नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी एस्केप और मैं हूं आपकी होस्ट रिधि। आज का टॉपिक है एक बेस्ट सेलर बुक द सीक्रेट बाय रोंडा बायरन। एक ऐसी किताब जो कहती है कि आपकी सोच ही आपकी तकदीर बनाती है। आपने कभी सोचा है अगर एक सिंपल रूल से जिंदगी बदल सकती हो तो कैसा होता? तो चलिए इस राज की पर्दाफाश करते हैं आपके साथ मिलकर। इमेजिन कीजिए आप एक बड़े सपने के साथ बैठे हैं, पर लगता है वो पूरा नहीं हो सकता। रोंडा बायरन कहती है कि आप जो भी चाहते हैं वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। किताब का पहला कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ कहता है कि यूनिवर्स एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, एक सवाल आपके लिए, आप दिन भर ज्यादा किस चीज के बारे में सोचते हैं? क्या आपकी सोच पॉजिटिव होती है या फिर ज्यादा फोकस प्रॉब्लम्स पर होता है? जो भी आप सोचते हैं यूनिवर्स वही आपको वापस करता है। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं अपनी गोल्स अचीव करूंगा, तो यूनिवर्स कहता है लो ये लो सक्सेस। सिंपल साउंड करता है ना? लेकिन क्या हम सच में अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं? सोचने की बात है। अब एक एक्सरसाइज करते हैं। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक चीज इमेजिन कीजिए जो आपको बहुत चाहिए। हो सकता है वो एक नई कार हो, एक ड्रीम हाउस हो या एक सक्सेसफुल करियर। आप उस मोमेंट को देखिए। क्या आप अपनी कार चला रहे हैं? उसका कलर क्या है? उसकी फील कैसी है? या फिर आप अपने नए घर की बालकनी में खड़े हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं? वो खुशी महसूस कीजिए। देखा, ये है विजुअलाइजेशन। और रोंडा बायरन कहती है कि जब आप अपने सपनों को ऐसे क्लियरली इमेजिन करते हैं तो यूनिवर्स उन्हें रियलिटी में बदलने लगता है। आप मुझे बताएं, आपने अपने सपनों को कब लास्ट टाइम सीरियसली विजुअलाइज किया था? क्या आप उन्हें एक रियलिटी की तरह देखते हैं? अब बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की, थैंक यू बोलने की शक्ति। रोंडा कहती है कि अगर आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया अदा करते रहें, तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा चीजें देता है जिन्हें लेकर आप ग्रेटफुल हो सके। एक और एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने मन में 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। हो सकता है वो आपका हेल्थ हो, फैमिली हो या एक छोटी सी जीत जो आपने कल अचीव की थी। अब सोचिए कि अगर आप रोज सुबह ग्रेटिट्यूड के साथ अपना दिन शुरू करें तो आपकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। रोंडा कहती है When you are grateful, you attract more things to be grateful for। तो क्या आप ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं? अगर नहीं, तो कब शुरू करेंगे? दोस्तों, अब आते हैं बुक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, आस्क, बिलीव, रिसीव। ये 3 स्टेप्स हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आस्क का मतलब है अपने सपने यूनिवर्स के सामने क्लियरली रखना। जैसे एक मेन्यू से अपना फेवरेट डिश ऑर्डर करते हैं, बी स्पेसिफिक। बिलीव का मतलब है पूरे फेथ के साथ यकीन रखना कि आपका सपना पूरा होगा, कोई डाउट नहीं, बस ट्रस्ट। रिसीव का मतलब है अपने सपने को पूरा होता हुआ देखना और उसका स्वागत करना। इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स एक अमेज़न है। आप ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं और फिर अपनी डिलीवरी का इंतजार करते हैं। लेकिन क्या होता है अगर आपको डाउट हो कि डिलीवरी होगी या नहीं? ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो आपका बिलीव सबसे जरूरी है ना? क्या आपके लाइफ का कोई गोल है जो आप आस्क, बिलीव, रिसीव फॉर्मूला से अचीव करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आज ही स्टार्ट कीजिए। लेकिन दोस्तों,
एक सवाल आता है, क्या सिर्फ सोचने से कुछ होता है? रोंडा कहती है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। पॉजिटिव थॉट्स एक्शन को डायरेक्शन देते हैं और एक्शन सक्सेस को रियलिटी बनाता है। एक और कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। रोंडा कहती है कि अगर कभी नेगेटिव सोच आए तो उसे तुरंत रिप्लेस कीजिए एक पॉजिटिव थॉट से। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा तो इसे रिप्लेस कीजिए मैं अपना बेस्ट दूंगा और पास हो जाऊंगा। दोस्तों, द सीक्रेट हमें एक बात सिखाती है, आपकी जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। आप जो सोचेंगे वो बनेंगे। अगर आप पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड और बिलीफ के साथ जिंदगी जिएंगे तो यूनिवर्स आपके लिए वंडर्स क्रिएट करेगा। आखिर में एक सिंपल क्वेश्चन, क्या आप अपने विचारों की शक्ति पर यकीन करते हैं? अगर हाँ, तो द सीक्रेट को अपनी जिंदगी में लागू करके देखिए। और अगर आपको इस पॉडकास्ट का फायदा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और लाइफ चेंजिंग बुक। तब के लिए रिमेंबर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। शुक्रिया सुनने के लिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में।